सिस्टम वर्क एंड पीपल डोंट। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको आपका बिजनेस सिस्टम डिपेंडेंट बनाना है एंड नॉट पीपल डिपेंडेंट। बट हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर समझता नहीं है कि हम लोग एग्जैक्टली सिस्टम बनाना मतलब करेंगे क्या, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस होता कैसे है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा टू बिल्ड अ सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हाउ डू वी बिल्ड सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो जब भी आप आपके बिजनेस में सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग समझते हैं कि ये कौन से बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। इवन इफ यू आर अ सिंगल पर्सन कंपनी हो या फिर आपके पास सिर्फ 10 लोगों की टीम है या फिर 50-100 लोगों की टीम है, इन एवरी केस यू नीड टू हैव योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेडी। अभी ये क्यों जरूरी है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इट इज माइट पॉसिबल कि आपके पास ऐसे फाइनेंस का टीम ही नहीं है या फिर मार्केटिंग टीम नहीं है या फिर आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं है या फिर आप अकेले ही हो। तो आप ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है और वहां पे सिर्फ रोल्स डिफाइन करना है कि, और आपको ये स्ट्रक्चर आपके करंट सिचुएशन को देख के नहीं बनाना है या आपके फ्यूचर गोल को देख के या फिर आपकी कंपनी के विजन को देख के बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी समझो आपके पास फाइनेंस टीम है ही नहीं या फिर मार्केटिंग टीम है ही नहीं, फिर भी आई वांट यू टू मेंशन दैट रोल एंड आई वांट यू टू गिव अ डेडलाइन कि आप कब तक ये रोल फिल अप करेंगे एंड कब तक आप ये ऑपरेशन चालू करेंगे। तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, देन यू हैव चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग हेड, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड चीफ पीपल ऑफिसर। तो ये एक सैंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है कि इट इज पॉसिबल कि आपके पास कुछ डिपार्टमेंट्स या फिर कुछ रोल्स अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी अभी आपको उनको डिफाइन करना है और आपको शुरू करना है उन रोल्स के साथ जो रोल आपके पास है। अभी बहुत बार ना बिजनेस ओनर ये गलती करते हैं, जब भी ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना वो रेफर करते हैं उनकी करंट टीम को, और जब भी आप आपकी करंट टीम को सोच के ये स्ट्रक्चर बताएंगे ना तो आपकी करंट टीम के लिमिटेशंस इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, और अगर वो आ गए तो आप उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाएंगे। तो जब भी आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपकी करंट टीम को साइड में रखो, आप पहले देखो कि आपको कौन से रोल्स की जरूरत है और उसके हिसाब से आप ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ जैसे आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, आपको बॉटम लेवल से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्ट्रक्चर में बॉटम लेवल में हमारे पास डेवलपर्स है, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है, इनबाउंड टेलीकॉलर्स है। आपको ये बॉटम लेवल से शुरू करना है और आपको उनकी रोल क्लैरिटी पे काम करना चालू करना है। तो द सेकंड पॉइंट इज टू डिजाइन रोल क्लैरिटी। अभी रोल क्लैरिटी होता क्या है? जब भी आपको पता चल गया कि अभी आपके पास इतने रोल्स है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपको उनकी रोल की क्लैरिटी डिफाइन करनी है। रोल क्लैरिटी मतलब वो एग्जैक्टली क्या काम करेंगे, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका काम कैसे मेजर किया जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे रोल क्लैरिटी में। मैं वापस आपको रोल क्लैरिटी का एग्जांपल देता हूँ। तो ये मेरे ऑफिस के रोल क्लैरिटी के डॉक्यूमेंट्स है। हम लोग देखते हैं कि कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की रोल क्लैरिटी का डॉक्यूमेंट कैसे होता है। तो ये टेम्पलेट है इस चीज का, हम लोग समझते हैं ये कैसे ड्राफ्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप उस रोल का टाइटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसे रहेगा, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कस्टमर सक्सेस स्टोरीज बाय प्रोवाइडिंग ऑन टाइम एंड क्वालिटी सपोर्ट टू कस्टमर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्रॉस सेल्स एंड अपसेलिंग। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसका एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो क्या काम करने वाला है। फिर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग हाईलाइट करते हैं। वो प्रोडक्ट डेमो करेगा, प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग करेगा, कस्टमर टिकट मैनेजमेंट भी वो ही संभालेगा, एंड अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सपोर्ट को ही देंगे। उसके बाद हम लोग उसको और डिटेल में डिफाइन करेंगे कि वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट डेमो कैसे करेगा, एग्जैक्टली उसका ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग का काम वो कैसे करेगा। ये जब हम लोग के पास क्लैरिटी आता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस देते हैं ना, तो ये एक मशीन जैसे बन जाता है। इट्स लाइक यू हैव बिल्ड अ मशीन अराउंड योर बिजनेस। तो जब भी आप इसको डिटेल में लिखेंगे ना, तब कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप में और टीम में और कस्टमर में।
और आपके कस्टमर को एवरी टाइम वो यूनिक एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो यू नीड टू डिफाइन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आपको मेजरमेंट लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। तो अभी जैसे आपने रोल क्लैरिटी डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाना है, यानी कि आपको जो भी एक्टिविटी करनी है उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में ब्रेकअप करना है, और वो ब्रेकअप करने के बाद आपको उस पर लिखना है कि इसको कौन रिस्पॉन्सिबल, और ये कभी क्रिएट होती है फिर कभी अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे या फिर मेरे टीम को ट्रेनिंग करनी है कस्टमर्स को, तो हम लोग ट्रेनिंग कैसे करेंगे, हम लोग उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को प्रोडक्ट का डेमो करना है, तो हम लोग प्रोडक्ट का डेमो कैसे करते हैं, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हम लोगों ने सेट किया गया है, ताकि हमारे टीम में से चाहे राजेश हो जाए, चाहे मनीष हो जाए, चाहे मिथुन हो, कोई भी आपको प्रोडक्ट डेमो दे रहा है, आपको यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस आएगा, आपको एक लगेगा कि यार इजी ना होगी डेमो दे रहा है। तो यू नीड टू डिफाइन दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, एंड उसके बाद यू नीड टू डिफाइन मेजरमेंट मैट्रिक्स। अभी मेजरमेंट मैट्रिक्स क्या होता है ना, कि टीम मेंबर्स को भी क्लियर होना चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस किस बेसिस पे जज किया जाएगा और उनको किस बेसिस पे परफॉर्म करना है। तो आपको ये क्लियर करना है कि मेजरमेंट मैट्रिक्स एग्जैक्टली होंगे क्या, एंड ये मेजरमेंट मैट्रिक्स शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, इट शुड बी मेजरेबल। जैसे इसका नाम दिया है मेजरमेंट मैट्रिक्स, इट शुड बी मेजरेबल, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए वापस से हम लोग एग्जांपल देखते हैं मेजरमेंट मैट्रिक्स का। तो मैं जनरली मेजरमेंट मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक है एफर्ट्स बेस्ड मेजरमेंट मैट्रिक्स और एक है रिजल्ट बेस्ड। तो एफर्ट्स बेस्ड मतलब क्या, कि वो सारे मैट्रिक्स या फिर वो क्राइटेरिया जो एफर्ट्स डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग कस्टमर सपोर्ट की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट डेमो आर द एफर्ट बेस्ड मैट्रिक, नंबर ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीटेड ये भी एफर्ट्स है, मतलब आप कितना एफर्ट डाल रहे हो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, एंड नंबर ऑफ टिकट्स विद इन SLA ये भी एफर्ट्स है। तो ये डिफाइन करते हैं उनके एफर्ट्स, और अगर उनके ये नंबर्स के ऊपर उनका एफर्ट डिसाइड किया जाएगा कि उनका एफर्ट्स का परफॉर्मेंस कैसा है। एंड देन रिजल्ट बेस्ड मैट्रिक, रिजल्ट बेस्ड मैट्रिक्स। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि समझो कि ये रिजल्ट है, मतलब अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो कस्टमर उनको ऑब्वियसली अच्छा फीडबैक देगा और टेस्टिमोनियल भी देगा। सो कस्टमर फीडबैक इज अ रिजल्ट बेस्ड मैट्रिक्स। एंड अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, obviously upselling and cross selling तभी possible है when customer is happy with you and customer wants to do more business with you. So as a customer support executive, when you do good service or you provide better service to the customer, you will get upselling and cross selling opportunity. तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे मेजरमेंट मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। मैं आपको ये सेम एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव में दिखाऊंगा। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का अगर हम लोग एफर्ट्स बेस देखेंगे ना, तो नंबर ऑफ डेमोज उसके एफर्ट्स बेस हो गए, नंबर ऑफ कोटेशन सेंड अगेन एफर्ट्स आ गया, रेफरेंस कितने लिए एफर्ट्स आ गया, एंड फॉलोअप कितने किए ये सब एफर्ट्स आ गए। अभी हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या है। तो रेवेन्यू जनरेटेड इज द रिजल्ट, यूजर सब्सक्राइब इज अ रिजल्ट, एंड कस्टमर ऑनबोर्डेड इन अ मंथ इज अ रिजल्ट। सो ये हो गए मेरे रिजल्ट बेस्ड मेजरमेंट मैट्रिक्स। तो ऐसे हर एक रोल्स के लिए हम लोग ने हर अलग मेजरमेंट मैट्रिक्स डिफाइन किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको डिफाइन करना। अदरवाइज हम लोग टीम को उस पॉइंट के लिए बोलते रहते जो शायद से मैटर ही नहीं करते उस पोजीशन के लिए, या फिर हम लोग शायद से उसको वो पॉइंट्स करने को बोलते वो उस रोल को सूट ही नहीं करते। तो आपको ये मेजरमेंट मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू आप उनका परफॉर्मेंस मेजर कर पाएंगे। एंड वंस यू हैव अ रोल क्लैरिटी डॉक्यूमेंट, once you have SOPs ready with you, once you have a measurement metrics, then it is most important thing that you need to have a quality check system. अगर आप ये चेक नहीं कर रहे हो कि आपका जो SOP है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो और उसमें क्वालिटी मेंटेन रह रही है कि नहीं रह रही है, तो ये सिस्टम सिर्फ सिस्टम में ही रहेगा, ये सिर्फ पेपर पे ही रहेगा, या फिर ये सिर्फ सिस्टम में ही रहेगा, ये इसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कभी होगा ही नहीं। So you need to make sure that you need to have a quality check system, and you need to create leaders in your team who will perform this task for you. So they will know what is quality, they will know what are the measurement metrics. So they just need to make sure that everything happens as per the SOP, and they are achieving what they are supposed to achieve in their work. So quality check system होना ये बहुत ज़्यादा बड़ा advantage है, और you need to design it.
See, your team will not follow the system because you have designed it. You need to create an environment where there is no other option than following the system. आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है ना कि सिस्टम फॉलो करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, एंड दे विल लव टू फॉलो सिस्टम. So it's not about team members' willpower. It's all about the environment. So when you design environment, you need to make sure that आप quality check system बनाए रखे. I highly recommend you take a free trial of Easy Now. Easy Now helps you create such environment ना जहाँ पे systems follow करना and system पे काम करना ये एक आदत सी बन जाती है, लोगों को मजा आता है ये सब करने में. So if you have not subscribed to Easy Now or you don't know more about Easy Now, you can click on the link below and you can get a free trial. So if you're watching this video right now, you will get 70 free trial from my team. Just click on the link below and my team will help you and take you through product demo. हम लोग बढ़ते आगे पॉइंट के ऊपर, और ये स्कोर बोर्ड का पॉइंट है. मतलब अभी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये गेम चेंजर है. मतलब आपका बिजनेस ना रियल टाइम पे होता रहता है और आपके बिजनेस में अपडेट भी रियल टाइम में होना चाहिए. तो जो स्कोर बोर्ड है ना, ये रियल टाइम में आपको बताते रहेगा कि आपका बिजनेस अभी कहाँ पे मूव कर रहा है. ये उस टीम मेंबर को भी बताते रहेगा कि उसको कैसे काम करना है. नाउ यू इमेजिन कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, बॉलर सिर्फ बॉल डाल रहे हैं और आप सिर्फ शॉट्स लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं स्कोर क्या हो रहा है. उस गेम में कुछ मजा ही नहीं रहेगा. इट्स लाइक अ T20 मैच और बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन बैठ गया, कितने बॉल में कितने रन चाहिए, कितने विकेट दिए, कुछ पता नहीं चल रहा है. तो उस गेम में मजा ही नहीं आएगा. सेम हमारे बिजनेस में, अगर हम लोग को रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा स्कोर दिखता है, तो हम लोग डिसीजन ले पाएंगे, हम लोग एक्शंस ले पाएंगे, हम लोग राइट डायरेक्शन पे काम कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल कि लेट्स अगेन गो बैक टू द क्रिकेट, कि अगर हम लोग को पता है कि हमारे पास एक ही ओवर है और हम लोग को 15 रन बनाने हैं, तो हम लोग को अभी बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे, ठीक है. बट अगर हम लोग को पता चल गया कि हमारे पास 5 ओवर है और सिर्फ 10 रन ही बनाने हैं, तो आप आराम से खेल पाएंगे. तो यू नो द सिचुएशन, आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे डिफेंस करना है. तो ये सब आप कैसे डिसीजन लेते हो, स्कोर को देख के, स्कोर बोर्ड को देख के. सेम वे आपके बिजनेस में स्कोर बोर्ड होना बहुत जरूरी है. और कोई भी सिस्टम में जब आपके पास स्कोर बोर्ड है तो आपको क्लैरिटी मिल जाए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. ओके, देन वंस नाउ अगेन मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ. सबसे पहले आप आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे. उसके बाद आप हर एक रोल्स के लिए रोल क्लैरिटी डॉक्यूमेंट बनाएंगे. उसमें आप SOPs बनाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे होंगी. उसमें आप मेजरमेंट मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे कि इस रोल का मेजरमेंट मैट्रिक्स क्या है. उसके बाद हम लोग स्कोर बोर्ड बनाएंगे. स्कोर बोर्ड आपको बताता रहेगा कि आपको एग्जैक्टली आप कहाँ पर हो. एंड देन ये सब होने के बाद आप क्वालिटी चेक करेंगे कि जो काम हो रहा है वो प्रॉपरली काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड देन मंथली रिव्यू मीटिंग. नाउ द रिव्यू मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप वीकली भी कर सकते हो, 15 डेज में भी कर सकते हो, बट आई हाईली रिकमेंड एटलीस्ट मंथली रिव्यू मीटिंग होना बहुत जरूरी है. तो रिव्यू मीटिंग में क्या होता है ना, आपको समझ में आता है कि आपके सिस्टम में आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कौन सा टीम मेंबर कैसे काम कर रहा है, आपने जो टारगेट सेट किया था, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो ऑल दैट यू कैन डिस्कस इन रिव्यू मीटिंग. अगर रिव्यू मीटिंग नहीं हुआ तो देयर इज अ हाई चांसेस दैट टीम विल नॉट बी ऑन सेम पेज. आप सेम लूप पे नहीं काम करेंगे, सेम एनर्जी नहीं होगी, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. तो आप सबको एज अ टीम और सेम फ्रीक्वेंसी में काम करना बहुत जरूरी है. एंड इसके लिए मंथली रिव्यू मीटिंग की जरूरत है. आप इसको वीकली भी कर सकते हो, 15 डेज में भी कर सकते हो, बट मिनिमम मंथली होना तो बहुत जरूरी है. उसके बाद हम लोग आते हैं अप्रिशिएट्स एंड रिवॉर्ड्स के ऊपर. नाउ जैसे आप रिव्यू मीटिंग करेंगे ना, योर वर्क इज टू अप्रिशिएट पीपल. जैसे आपके टीम में जो लोग हैं वो अगर जो भी अच्छा काम करते हैं आपको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि आप जो चीज को अप्रिशिएट करेंगे ना वो चीज दोहराई जाएगी. आई रिपीट, आप जो चीज को अप्रिशिएट करेंगे ना सिस्टम में वो चीज दोहराई जाएगी. और जो चीज को रिवॉर्ड्स देंगे ना लोग वो चीज चेस करने का कोशिश करेंगे. तो आपको आपके सिस्टम में अप्रिसिएशन एनवायरनमेंट या फिर लोग दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है. और दिस इज व्हाट encourage people to perform well, and this creates high performance in your team. So you need to appreciate, you need to give them rewards.
Then we'll talk about performance improvement plan and control letter. जैसे अप्रिसिएशन जरूरी है, वैसे आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान एंड कंट्रोल लेटर्स की भी जरूरत है. अब ये समझते दो टर्म्स क्या है. जब भी आप देखते हो कि कोई टीम मेंबर ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अभी आपको ये पता कैसे चलेगा? अगेन यू गो नीड टू चेक द मेजरमेंट मैट्रिक्स. जो उनका मेजरमेंट मैट्रिक्स है, वहां पे उनका परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है, जो टारगेट सेट किया था वहां पे वो उनका क्या नंबर आ रहा है. और वहां पे अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान देना है, जिसके थ्रू वो नेक्स्ट मंथ में वो इम्प्रूव कर पाएंगे. और अगर आपको लग रहा है कि वो फिर भी इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको वहां पे कंट्रोल लेटर सेट करने की जरूरत है. नाउ कंट्रोल लेटर्स आर द लेटर्स, इट्स लाइक अ वार्निंग लेटर्स दैट यू सेंड इट टू योर टीम मेंबर्स. अगर वो, और यहाँ पे भी 3 तरीके के कंट्रोल लेटर्स होते हैं. वन इज सॉफ्ट, देन वार्म एंड देन लिटिल हार्श. तो सॉफ्ट कंट्रोल लेटर आपको बताता है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, आपका एफर्ट्स भी बहुत कम है, और आप उनको बस बताते हो कि कंपनी वांट्स यू टू परफॉर्म वेल. आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान दिया गया है और आपको उसके हिसाब से यू नीड टू परफॉर्म वेल एंड मेक श्योर दैट यू आर नो लॉन्गर इन द रेड जोन एनी मोर. इफ यू सी दैट एम्प्लॉइज कंटिन्यूअसली नॉट परफॉर्मिंग वेल और उसका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है, तो आप लेटर 2 भेजेंगे एंड देन लेटर 3 भेजेंगे. बिकॉज अगर आपकी टीम में बहुत लोग ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे ना, सो इट इज हाईली पॉसिबल दैट अदर पीपल विल आल्सो टेक एग्जांपल एंड दे विल आल्सो यार ये नहीं कर रहा है, कुछ उसको नहीं हो रहा है, तो वी विल आल्सो नॉट डू द वर्क. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेजर हु आर परफॉर्मिंग एंड हु आर नॉट परफॉर्मिंग. फॉर दोज पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग द सिस्टम, नॉट aligning with the system, not following the system, are the threat for your company's culture. And you need to make sure that your culture needs to be of very high productive, high performing team members. So in case your team member are not performing, you need to take action against them and you need to send them control letters as and when required. And here we come with the last point, and but which is the most important point, which is the process improvement plan. हम लोगों ने जब पहले में बात किया था ना, तो वी आर अ एंटरप्रेन्योर, राइट. हम लोग काम शुरू कर देते और शायद से वो परफेक्ट नहीं हो सकता है. तो जैसे आपने पहले विजुअलाइज किया था रूल क्लैरिटी के बारे में, एसओपी के बारे में, शायद से आपको काम करते हुए रियलाइज हुआ होता है, अरे नहीं ये ना, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था. और यहाँ पे ना ये जो 4 स्टेप हम लोग कर रहे हैं, ये 3 स्टेप में भी काम हो सकता है, या फिर यहाँ पे मुझे और एक लाना पड़ेगा. तो आपका जो प्रोसेस है ना, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा. स्पेशली जब आप शुरू कर रहे हो, तो इट इज पॉसिबल दैट आपको बाद में रियलाइज होगा, अरे इसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए. तो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान, ताकि आप आपके प्रोसेस को हमेशा बेटर करते रहो. और जैसे ही मे बी मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया या फिर कुछ और कुछ चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान, जिससे आपने जो भी सिस्टम बिल्डअप किया हुआ उसको आपको और एक बार इवैल्यूएट करना है कि is there something that I need to change, is there something that I need to upgrade, or is there something that I need to eliminate. तो ये सारे पॉइंट की व्यू आपको देखना है. और if you think that this process needs improvement, you need to improve it and then again communicate with the team. Now your team member is used to of using system. तो अगर सिस्टम में कुछ छोटा मोटा चेंज हो जाएगा तो शायद से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप उनको कम्युनिकेट करते हो एंड इफ यू कम्युनिकेट इट प्रॉपर्ली, दे विल align to the new system and then they will adopt it and again they will work in a system. अगर आप ये 10 स्टेप फॉलो करते हो ना, तो आपको लोगों को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना, बिजनेस में अगर कुछ सही से नहीं चल रहा ना, हम लोग लोगों को जिम्मेदार पकड़ते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि ये लोगों को हम लोग मतलब मेरे टीम को 100% काम करना चाहिए, मेरे टीम को ये सब पता होना चाहिए, मेरे टीम को ये सब करने को आना चाहिए, अगर ऐसे सिचुएशन आया तो मेरे टीम मेंबर ने इसको ऐसे मैनेज करना चाहिए. और हम लोग बहुत बार लोगों पे रिलाई करते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सिस्टम हमारे पास है नहीं ना, तो टीम मेंबर्स भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर टीम, दे नीड योर गाइडेंस. They are not an entrepreneur like you, so you cannot expect them to solve all the problems for you. You need to give them a structure, you need to give them a system, you need to give them a path. Definitely they will follow that path, definitely they will take your business ahead, but the system needs to be designed by you, system needs to be given to them by you. And if you are highly motivated and highly interested to build a system in your business, I am offering you, as I said earlier, that I am offering you 70 free trial.
just click on the link below and my team will get in touch with you and we will give you a awesome experience and will help you build a system in your business. I hope you like this video. You can subscribe this channel and hit the bell icon so that you don't miss any of these important videos.